हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। आज हम लोग इक्वेशन चैप्टर में जो एमटीपीज आईसीएआई ने रिलीज किया है उसमें जो इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा एमटीपी ले रहे हैं? एमटीपी मई 2018 में। उसमें क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे तो वो इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 ब्रैकेट एक्स प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट द वैल्यू ऑफ p इज। बोल रहा है रूट क्या है? इक्वल है। तो बोले सर जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, क्योंकि सर x पे पावर क्या है? 2 है, तो मैक्सिमम पावर इसमें 2 होता है x का, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो बोले सर जैसा हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा दो रूट होते थे, तो बोल रहा है दोनों इक्वल है। तो हम बोले सर अगर पहला रूट अल्फा है तो जो दूसरा रूट होता है जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, हम बोले सर वो और ये दोनों ही इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि सर सेकेंड रूट भी अल्फा ही होगा। ऐसा क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो बोले सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की जगह अल्फा और बीटा भी क्या होगा? अल्फा। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ सर अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह अल्फा क्यों लिखे? क्योंकि सर दोनों सेम है, इसलिए माइनस बी। तो बी की जगह क्या आएगा? माइनस पी प्लस 4 और यहां ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा। ए की जगह क्या आएगा? 1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 4 आएगा और अल्फा का वैल्यू पी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगेन अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था? सी बाई ए। तो सर क्योंकि अल्फा और बीटा भी अल्फा है, दोनों सेम रूट है, तो मल्टीप्लाई में सी की जगह क्या लिखेंगे? सी की जगह सर 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1। ये हो गया अल्फा स्क्वायर। 2p प्लस 5 ये है आपका सी। और बोले सर 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू मालूम है, क्या है अल्फा का वैल्यू? p प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्लस 5। अगर आप इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p डिवाइडेड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सर p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p ये कितना हो जाएगा? 8p प्लस 20। तो सर 8p और 8p ये तो 0 हो जाएगा, 16 को उधर भेज दीजिए। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पे 8p प्लस 20 था, 16 उधर गया माइनस, 8p उधर गया माइनस, तो 8p तो कैंसिल, बचा कितना? p स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो p का वैल्यू कितना आएगा? सर p का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन नंबर सी ये हम लोग का आंसर। लिखिए आइए एमटीपी 1 नवंबर 2018 में क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 देन द इक्वेशन रूट्स आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा एंड 1 बाई गामा इज। बोल रहा है अल्फा बीटा गामा इस रूट का, इस इक्वेशन का रूट है, तो बताइए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा से जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन जानते हैं, इसका तो सीखे नहीं आज तक। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, एकदम शॉर्टकट में सिखाएंगे आपको। सबसे पहले ऐसा कोई नंबर लो x का जिसको लेने से 0 आ जाए। जैसे अगर हम लोग 1 लेंगे तो सर 1 पे पावर 3 तो 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस में 4, 1 और 6, तो सर ये 0 नहीं होगा 1 के लेने से। अगर हम लोग x के बराबर 2 ले ले तो बोले सर अगर x के बराबर 2 लेंगे, 1 लेने से नहीं आया, 2 लेके देखिए। तो बोले सर ये तो आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16, तो सर 16 माइनस 16 0, ये तो हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन में एक जन का रूट कितना आने वाला है? 2। तो हम बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 2,
क्योंकि हम लोग का x का वैल्यू जो 2 लिए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अपना मन से माने हैं लेट x इक्वल टू 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक नंबर चाहिए होगा जिससे हम ये जान सके कि भाई किस इक्वेशन के कारण हो रहा है। तो हमारे सर एक सोल्यूशन, एक रूट तो पक्का है कि 2 आना ही आना है। तो हमारे सर मान लेते हैं ये है अल्फा का वैल्यू 2। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? इक्वेशन बताइए 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा का रूट लेकर के। तो हमारे सर अगर अल्फा 2 आया है तो 1 बाय अल्फा कितना होगा? 1 बाय 2 होगा। ठीक, तो हम बोले सर 1 बाय 2 जो ऑप्शन में दिया हुआ इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन से चलेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या किए? गिवन इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकाल लिए। हम बोले सर एक सोल्यूशन तो पक्का है 2 होगा। तो हम बोले सर मान लेते हैं अल्फा 2 है, हमको एक नया इक्वेशन बनाना है 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा से। हमको बीटा गामा निकालने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा। तो सर अगर अल्फा मालूम है 2 तो 1 बाय अल्फा कितना होगा? 1 बाय 2। तो हमने सर 1 बाय 2 से एक इक्वेशन बनाना है। तो हमने सर ये 1 बाय 2 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 बाय 2 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हम लोग का इक्वेशन होगा, वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे ऑप्शन ए को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग पुट कीजिए 1 बाय 2 मतलब 1 बाय 2 का क्यूब, 1 बाय 2 का स्क्वायर, 1 बाय 2 और 6, ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 8। ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 4, 1 बाय 2 प्लस 6। तो सर ये और ये तो कट ही गया, तो बचा क्या? 1 बाय 8 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 6। तो हमने सर ये तो 0 नहीं आएगा क्योंकि 6 जो सबसे बड़ा नंबर है, इन तीनों को एक ही सिर्फ माइनस में है, बाकी तो तीनों प्लस में है, तो ये तो 0 होने वाला नहीं है। हम बोले नहीं, तो सर ये तो आंसर हो नहीं सकता है। तो हमने सर अगले इक्वेशन चलिए, ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम बोले पुट कीजिए x की जगह 1 बाई 2। सर 1 बाई 2 लीजिए, क्योंकि अगर इस इक्वेशन का आंसर 2 है तो हम बोले सर अल्फा 2 आया, तो हम बोले सर यहाँ पे 1 बाई अल्फा लेना है, तो 1 बाई अल्फा कितना लेंगे? 1 बाई 2। हमने देखिए कितने सेटिस्फाई करता है। हम बोले सर 4 इंटू 1 बाई 2 का होल क्यूब, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई 8, 6 इंटू 1 बाई 4, 1 बाई 2 माइनस 1, ये कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, यहां आया 3, तो 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, एलसीएम आया 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। तो हमने सर माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, अब प्लस में है 2 तो माइनस 3 बाई 2। क्या ये 0 आया? नहीं, तो सर ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, कि सर ऑप्शन नंबर सी निकालिए। ऑप्शन सी क्या है? 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने पुट कीजिए 1 बाई 2 x के जगह, 1 बाई 2 4x, 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो हमने सर ये तो कट ही जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये भी कटा 4, ये आया 3, तो 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 2 प्लस 1, तो सर ये एलसीएम ले लीजिए 4, 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 4 1, तो सर 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना आया? 0। तो सर ये है 0। तो हमने सर यही इक्वेशन है जो हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि 1 बाई 2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर एमटीपी 2 है नवंबर 2018 का।
क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है? रूट। तो हमने सर इसका शॉर्टकट हम लोग सीखे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना होगा? मतलब सर यहां पे जो नंबर होगा तो -1 और ए कितना होगा? 1। जो ऑप्शन जोड़ के -1 लाएगा वही आंसर है। तो क्या ए को जोड़ने से -1 आएगा? नहीं। क्या इसको जोड़ के -1 आएगा? नहीं। क्या इसको जोड़ के आएगा? हाँ। 0 प्लस 4, 4 माइनस 5 -1। तो सर आंसर है सी। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ हुज रूट इज 3 एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ रूट इज 7। बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिनके रूट्स को जोड़ने से 3 आता है और उनके रूट्स के क्यूब को जोड़ने से 7 आता है। तो बोले सर जैसा हम लोग जानते हैं कि रूट क्या होंगे? अल्फा और बीटा। बोल रहा है इनको जोड़ने से कितना आता है? 7। और दूसरा क्या बोला है कि रूट्स के क्यूब को जोड़ने से, सॉरी ये है 3, और इनके क्यूब को जोड़ने से कितना आता है? 7। तो बोले सर आपको इक्वेशन बताना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला होता है। तो हम बोले सर सम तो पता है। हम बोले हाँ सम तो पता है 3। क्या चाहिए? प्रोडक्ट। हम बोले यही नहीं पता है। तो हमने और प्रोडक्ट निकाले। अल्फा प्लस बीटा का अगर होल क्यूब लगाएं, क्योंकि मेरे पास क्यूबिक का वैल्यू मालूम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो सर यहां से अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 पावर इसके बराबर 7 प्लस ये तो चाहिए आपको, और इसके बराबर कितना ले सकते हैं? 3। तो बोले सर ये हो गया 27, ये हो गया 7 और ये हो गया 9 अल्फा बीटा। 7 को इधर भेज दीजिए, 9 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा? मतलब सर 20/9। ये भी मिल गया, यहां पुट कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए। तो सर 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 9 उधर चला जाएगा सर। तो 9x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है MTP2 नवंबर 18 का। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट 5 प्लस रूट 3 इज 1 रूट। बोल रहा है एक रूट क्या है? 5 प्लस रूट 3। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाए थे तब ये डिस्कस भी हुआ था कि सर एक रूट अगर दिया रहे इस फॉर्मेट में तो अगला रूट आप क्या लेंगे? माइनस के फॉर्मेट में। अगर आपको याद नहीं हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्लास देखिए, जहां पे हम लोग स्टार्टिंग किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक्सरसाइज F था, उसमें यह सीखे भी है कि हाँ सर अगर एक रूट 5 प्लस रूट 3 मतलब रूट के फॉर्म में हो तो अगला रूट जो होगा वो माइनस के फॉर्म में होगा। वही अगर एक रूट माइनस होगा दूसरा रूट प्लस होगा। तो सर अल्फा बीटा मालूम, हम लोग को इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो हमने सर सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3 कितना आया? 10 अल्फा इंटू बीटा। तो सर 5 प्लस रूट 3 5 माइनस
√3, ये कितना हो जाएगा? तो सर a प्लस बी, a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, 25 माइनस 3, 22, तो रूट भी मिल गया और उसका सम भी मिल गया। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट 22 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22? ऑप्शन ए लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज। तो सर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। और बोले आओ सॉल्व करें। पहले आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम में क्या आएगा? अल्फा बीटा। तो सर ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और आ जाएगा बीटा। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो बोले सर सबसे पहले इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना? 3, b का वैल्यू कितना? -5 और c का वैल्यू कितना? 3 जी। तो सर अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं कैसे? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू -5, तो 5/3। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, c बाय ए, c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3, तो कितना आएगा? 1। हमने सर अल्फा इंटू बीटा 1, ये तो निकल गया, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां निकला? बोले आओ निकाले। अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या फॉर्मूला होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो मालूम है 5/3 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यही तो निकालना है। और 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? 25/9। इस 2 को इधर ले आओ तो निकल गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 18/9। तो बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9। पुट कर दो तो सर 7/9 और डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आएगा? 7/9। देखो ऑप्शन नंबर ए, ये हम लोग का आंसर है। देखिए आइए MTP 1 मई 2019 क्वेश्चन का नंबर है 8। क्या लिखा है? When two roots of the quadratic equation are alpha and 1 by alpha, then what will be the quadratic equation? बोल रहा है दो रूट है, पहला रूट क्या है? अल्फा, और दूसरा रूट क्या है? 1 बाय अल्फा। तो बोल रहा है बताओ इक्वेशन क्या होगा। हमने सर पहले तो आप बताओ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो एक्स के जगह तो वैसे ही रहेगा। सम ऑफ रूट, रूट तो पता ही है, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, तो ये और ये तो कट ही जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा पूरा कॉमन ले लो तो सर अल्फा ले लो एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर ये अल्फा इधर चला जाएगा, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो वैल्यू बताइए अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा। तो हमें सर पहले आप इसको और सॉल्व कीजिए। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या बन जाएगा? क्यू, और बीटा भी क्या बन जाएगा? क्यू।
तो आपको मेनली इसका वैल्यू चाहिए, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो हमने सर यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 12। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, सर -7। बताओ अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, सी का मतलब 12, ए का मतलब 1 मतलब 12। तो अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया, फिर आपको चाहिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो सर क्यों ना आप इसका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, उससे वो मिल जाएगा। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये चाहिए था, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -7 का होल क्यूब, ये हमको चाहिए। 3 इंटू ये कितना लिखेंगे 12, और ये कितना आएगा हमने सर -7। तो निकालिए, फिर 7 पे पावर है 3 का, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस में 3 4 3। जैसा हम लोग सीखे भी हैं कि अगर माइनस पे ऑड पावर रहेगा तो माइनस रह जाएगा, वही माइनस पे इवन पावर रहता तो माइनस हट जाता। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 इंटू 12 इंटू 7 252। तो सर इसको इधर ले आइए, तो माइनस में 3 4 3 और ये माइनस इधर आया तो प्लस बन गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकल गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में 91। तो सर आंसर होगा इसका माइनस में 91 डिवाइडेड बाय 12। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर है सी, ये है आंसर, लिखिए। आइए अगले एमटीपी में आए, एमटीपी 2 मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोले सर सबसे पहले a कितना है 2, b कितना है -4 और c कितना है -3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए -4/2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 2 बचेगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय ए, c कितना है -3 और a कितना है 2। निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वाला, सॉरी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिल जाएगा हम लोग को। अल्फा प्लस बीटा कितना था 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो निकालना है। और अल्फा इंटू बीटा -3/2, 2 कैंसिल। 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस -3 निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस इधर गया, कितना बन गया +7। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल टू 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ p इज। बोल रहा है एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है। तो हम लोग सीखे थे कि सर जब रेसिप्रोकल होता है तो अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर होता है। ये बात कब सीखे सर, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर, तो वहां लिख के भी रखे हैं कि अगर एक रूट और दूसरा रूट रेसिप्रोकल हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। तो हम बोले सर a कितना है 1, b कितना है 7, c कितना है p, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सर c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा जैसा हम लोग जानते हैं सर रेसिप्रोकल रूट का वैल्यू कितना आता है 1, वहां डिस्कस है, इज इक्वल टू c का वैल्यू p, a का वैल्यू 1, तो सर p इज इक्वल टू 1, यही है वैल्यू। आंसर देखिए ऑप्शन ए लिखिए। चलिए मई
2020 MTP1 क्वेश्चन का नंबर है 8। लिखा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंटल। कोइंसिडेंट मतलब कि सर रूट इक्वल है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है सर इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। तो हमने सर जब रूट इक्वल होते हैं तो हम लोग ये भी सीखे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो b का वैल्यू क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k। तो सर 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 16, k का वैल्यू कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। उसी में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। लिखा है द वेजेज ऑफ 8 men and 6 boys अमाउंट टू ₹33 इफ 4 men earn 4.5 rupees more than 5 boys, डिटरमाइन दी वेजेज ऑफ ईच मैन एंड बॉय। हर एक बच्चा और हर एक आदमी का आपको क्या बताना है, वेजेज। ऑप्शन से हिट करेंगे, ज्यादा आसान लगेगा आपको। पहला ऑप्शन क्या है, 1.5 और 3। तो ये किसके लिए है, मेन के लिए, ये किसके लिए है, बॉय के लिए। दूसरा ऑप्शन कितना है, 3 और 1.5। तीसरा सी ऑप्शन किसके लिए है, 2.5 और 2। और ऑप्शन डी है 2 और 2.5। पहला कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन है कि 8 आदमी और 6 बच्चा मिलाकर कितना रुपीज अर्न करता है, वेजेस 33। तो बोले सर अगर ऑप्शन ए का बात करें तो 8 मेन का अगर ₹1.5 लिया जाए और बॉयज कितने हैं 6, उसका ₹3, क्या ये जोड़ के 33 आएगा, हम लोग चेक कर लो। 12 प्लस 18 कितना आया, 30। ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की ओर बढ़ो, 8 आदमी इंटू 3, 6 बच्चा इंटू 1.5। तो सर ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 9, कितना हुआ 33। उसके बाद अगला एक कंडीशन ये पूरा कर दिया हमने, हाँ सर। दूसरा कंडीशन क्या था, 4 men earn 4.5 मोर देन 5 बॉयज। बोल रहा है 4 आदमी जितना कमाता है, 5 बच्चा भी, अगर 5 बच्चा भी उस अपना पैसा कमाए तब भी वो 4 आदमी बच्चे से ₹4.5 अधिक कमाएगा। तो हमने सर ये तो पहला कंडीशन आप पूरा किए। सेकेंड कंडीशन क्या है, 4 मेन, तो बोले सर 4 आदमी ₹3 करके 12, और 5 बच्चा अगर कमाए तो 5 बच्चा कितना होगा, 7.5। हमें सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4.5। क्या हम बोल सकते हैं कि आदमी जो है वो बच्चे से ₹4.5 अधिक कमा रहा है, हाँ। तो सर यही कंडीशन बोला था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए एमटीपी नवंबर 2020 में चले। क्वेश्चन नंबर है 7। इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y। तो पहले आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमने सर लीनियर इक्वेशन से निकाल लेते हैं, और ये कितना है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, इसको 2 से, इसको 3 से, कितना बन जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 150। ये तो कट जाएगा, ये कितना आया 19x इज इक्वल टू 152। x का वैल्यू 152 डिवाइडेड बाय 19। तो आइए कितने बार में कटेगा ये बताइए, 8 टाइम्स में। तो x का वैल्यू 8, तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 16, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15। y का वैल्यू कितना 5। तो सर x का वैल्यू मालूम, y का वैल्यू मालूम। क्वेश्चन आपसे पूछा था x माइनस 2y निकालिए। ये है 8, y है 5,
8 माइनस 10 माइनस 2। देखिए ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस। 5 मैंगोज का जो कीमत है वो 20 ऑरेंजेस के बराबर है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 मैंगोज एंड 10 ऑरेंजेस 22.50 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस। बोल रहा है अगर 2 मैंगो और 10 ऑरेंजेस का प्राइस टोटल में 22.5 है तो बताइए 2 ऑरेंजेस का दाम कितना है। तो हम सर मान लेते हैं मैंगोज को x, कितना मान लेते हैं सर x, और मान लेते हैं ऑरेंज को y। तो क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर 5 मैंगो जो है वो 20 ऑरेंजेस के बराबर है। तो सर ये तो काट देगा इसको। तो क्या हम बोल सकते हैं एक आम जो है वो 4 ऑरेंजेस के बराबर है। फिर सेकेंड आगे लिखा है 2 मैंगोज प्लस 10 ऑरेंजेस बराबर है 22.5। तो x की जगह क्या पुट कर दीजिए 4y। ये तो हो जाएगा 8 प्लस 10 18y इज इक्वल टू 22.5। y का दाम निकल गया, मतलब एक ऑरेंज का दाम निकल गया। कितना आएगा सॉल्व करके बताइए। ये तो आएगा सर 1.25। तो 2 ऑरेंजेस का दाम कितना, तो सर 2 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 2.5। यहां लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सर रूट्स इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये बात सीखे हम लोग। b की जगह क्या लिखेंगे 3k का स्क्वायर, a की जगह क्या लिखेंगे 9, c की जगह क्या लिखेंगे 4। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 9 इंटू 16 कितना आएगा 144। तो सर 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144/9। क्या ये काट देगा जी। तो k का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 4। देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इफ वन रूट ऑफ ए इक्वेशन इज 2 रूट 5 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। बोल रहा है एक रूट मान लीजिए अल्फा, ये है 2 प्लस रूट 5। तो सर बीटा क्या होगा, तो ये हम लोग सीख चुके हैं। तो सर एक अगर प्लस में है दूसरा माइनस में होगा, अगर पहला माइनस में होता दूसरा प्लस में होता। तो बोले सर आपसे इक्वेशन निकालने बोला है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा सम निकाल ले पहले। 4 अल्फा इंटू बीटा तो 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। सॉल्व कीजिए 2 पे स्क्वायर रूट 5 पे माइनस 1 पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है ए मैन सेल्स 6 रेडियो एंड 4 टेलीविजन फॉर रुपीज 18,480 इफ 14 radios and 2 televisions are sold for the same amount what is the price of radio। तो सर मान लेते हैं लेट रेडियो का प्राइस है x और टेलीविजन को मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन के हिसाब से 6 रेडियो और 4 टेलीविजन दोनों मिला के दाम कितना है 18,480 और दूसरा क्या बोला है 14 रेडियो और 2 टेलीविजन, इसका दाम भी यही है। तो सर क्रॉस कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 36,960। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 इंटू 4 56x 8y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 18,480 इंटू 4 73,920। तो सर माइनस कीजिए, y कट गया, ये कितना बचा तो सर 12 माइनस 56 माइनस में 44x और ये कितना बचा माइनस में 36,960 माइनस माइनस कैंसिल, डिवाइड कीजिए 36,960 डिवाइडेड बाय 44 840 रुपीज। तो एक रेडियो का दाम कितना है 840। देखिए ऑप्शन बी। टेलीविजन का पूछता तो फिर सर इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते तो y का वैल्यू निकल जाता तो टेलीविजन का निकल जाता। लिखिए आइए नेक्स्ट एमटीपी की ओर बढ़े। एमटीपी 1 मई 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज 2। तो वन रूट मतलब x का वैल्यू कितना है 2, आपको k का वैल्यू बताना है। कितना सिंपल है, बस x की जगह पुट कर दीजिए। वन रूट का मतलब क्या, x का एक वैल्यू है 2 तो x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो 4 माइनस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 के इक्वल टू कितना आएगा 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5 द इक्वेशन इज। तो बोले सर इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही होता है। हमें सर क्वेश्चन बोला है कि रूट का अर्थमेटिक मीन 8 है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, हमें सर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 यही अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। इसके बराबर कितना है 8। तो सर सम ऑफ द रूट तो निकल गया 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। फिर बोला है ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने सर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है रूट ए बी। तो हमने सर रूट ए बी की जगह आप क्या लिखिएगा अल्फा बी। इसके बराबर दिया है 5। इस रूट को हटाएंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमने सर स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड में, बोथ साइड स्क्वायर। तो 5 पे भी स्क्वायर, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आया 25। देखिए ऐसा कोई आंसर है जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए एमटीपी मई 2022 का जो सेकेंड एमटीपी था उसका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। लिखा है रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के इज इक्वल टू 0
विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो सर रूट जो है वो रेसिप्रोकल है, तो हम लोग लिख के रखे थे कि सर अगर रेसिप्रोकल रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है k का वैल्यू बताइए। हमने सर 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो बोले सर अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए, और क्योंकि रूट रेसिप्रोकल है तो सर उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। c कितना है सर, c है k और a कितना है 3, तो k का वैल्यू निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3 आया। ऑप्शन देखो सर, ऑप्शन है a में -3 और c, तो ऑप्शन सी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। लिखा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सर एक रूट का वैल्यू कितना है 2, आपको k निकालना है। रूट क्या है x, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो सर एक रूट कितना है 2, मतलब x का एक वैल्यू तो 2 होगा, तो बोले सर x की जगह 2 पुट कर दीजिए। ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया k, तो -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू कितना 2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, ये भी हो गया, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5, द इक्वेशन इज। आपको इक्वेशन निकालना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सर इक्वेशन का रूल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट फिर एक्स और प्लस क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया। तो हमने सर क्वेश्चन बोला है कि जो रूट्स हैं, जैसे हम जानते हैं रूट क्या है अल्फा बीटा, बोल रहा है उनका अर्थमेटिक मीन। तो सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन 8। तो सर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट कितना निकल जाएगा 16। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 16 है। अब चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आगे बढ़ो, लिखा है ज्योमेट्रिक मीन इज 5। तो बोले सर दोनों रूट का ज्योमेट्रिक मीन, जैसा हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी इज इक्वल टू 5। तो सर स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट में स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, और 5 पे भी स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा 25 है। तो सर प्रोडक्ट भी मिल गया। यही है आपका इक्वेशन। ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए सर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी लिखिए। चलिए नवंबर 2021 का फर्स्ट एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो सर ऑप्शन से हिट करेंगे। ऑप्शन ए x इज इक्वल टू पहले लेते हैं 1, तो पुट कीजिए। तो सर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कितना आएगा 2/1 माइनस 1/2, एलसीएम लीजिए 2। तो सर 4 माइनस 1 कितना आया 3/2, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने सर ऑप्शन ए का पहला नंबर सेटिस्फाई कर गया। दूसरा नंबर लीजिए x इज इक्वल टू -2/3। तो x की जगह -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2/3 माइनस -2/3 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस 1। अब पहले ऊपर का एलसीएम ले रहे हैं, तो -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या है -2/3, 3 तो कट ही जाएगा, -2/3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले रहे हैं -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 भी कट ही जाएगा। तो क्या बचा 1, और नीचे में क्या बचा
सर -1 -2, यहां क्या बचा -2 और यहां क्या बचा प्लस में 1, सॉरी ये प्लस में बचा। तो हम बोले सर अगर आप सॉल्व करेंगे, हम बोले आइए सॉल्व करें, -2 तो 3 3 कैंसिल, और सर ये वाला 1 बच गया, तो -1/2 और ये क्या बन जाएगा +2। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 2, तो -1 + 4 कितना आया 3/2। तो सर ये भी वैल्यू से LHS RHS बराबर हो गया। तो हम बोले सर ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो हिट कीजिए ऑप्शन से और आंसर मिल जाएगा, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए। लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन 9 पे पावर x + 2 -6 × 3 पे पावर है x + 1 + 1 = 0। आपको x का वैल्यू निकालना है। तो सर ऑप्शन से हिट कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है -2, तो पुट कीजिए x = -2। तो सर 9 पे पावर -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा, -6 × 3 पे पावर -2 + 1, तो ये क्या हो गया 9 पे पावर 0 -6 × 3 पे पावर -1 और +1 अपनी जगह पे है, ये क्या बन जाएगा 1। क्या हम लोग 3 पे पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं? हाँ, इंडिविजुअल पढ़े भी हम लोग। तो सर ये कट जाएगा 2 बार, तो 1 -2 + 2 कितना आएगा 0। तो सर ये LHS RHS के बराबर आया है ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x + 1 = 0 आर, फिर ऑप्शन है इमेजिनरी एंड अनइक्वल, बी रियल एंड अनइक्वल, सी रियल एंड इक्वल, डी इमेजिनरी एंड इक्वल। तो सर इसमें आपको बताना है जो रूट्स निकलेंगे वो किस नेचर के हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे सर, b² - 4ac निकालते थे। अगर ये पॉजिटिव आया तो सर ये रियल है, अगर ये नेगेटिव आया तो सर फिर ये इमेजिनरी है। आइए सॉल्व करें। तो b के जगह क्या लिखेंगे, हमने सर a के जगह 1, b के जगह -1 और c के जगह भी 1, तो 1 पे स्क्वायर, सॉरी -1 पे स्क्वायर, a पे a 1 है, c भी 1, ये कितना हो जाएगा 1 -4 कितना आया -3। तो सर जो रूट्स है वो इमेजिनरी है और अनइक्वल है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, नंबर ए इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो सर ऑप्शन ए है इसका आंसर, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ये आंसर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2√3, तो हमने सर अल्फा दे दिया है 2 + √3। द इक्वेशन इज, आपसे वो इक्वेशन पूछा है, तो हमने सर इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसका रूल लिखिए, x² - सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो सर जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या होगा 2 - √3। अब सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, ये कट गया, कितना बचा 4, और अल्फा इंटू बीटा 2 + √3 और 2 - √3, तो 2 पे स्क्वायर, √3 पे भी स्क्वायर, 4 - 3 कितना आएगा 1। तो वैल्यू पुट करो x² - 4x प्लस प्रोडक्ट 1 = 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है x² - 4x प्लस 1, ऑप्शन ए ये आंसर है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन क्या है, √1 + 25/144 = 1 + x/12।
एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? ऑप्शन हिट कीजिए। तो चलिए पहला ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो सर इसमें तो एलसीएम आएगा, तो 144 प्लस 25 और एक्स की जगह कितना लिख देंगे 1। तो ये हो गया रूट 169 बाय 144। यहां पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो सर ये आएगा 13/12। तो ये भी कितना आएगा 13/12। तो सर पहला ऑप्शन में दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। एमटीपी है एमटीपी 2 नवंबर 2021 का। क्वेश्चन क्या है? द कैब बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल ऑन द डिस्टेंस कवर। बोल रहा है कार का जो बिल बनता है वो पार्टली फिक्स्ड होता है और पार्टली वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा ऐसा है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे आप 50 किलोमीटर जाइए, वो फिक्स्ड अमाउंट आपको देना ही होगा। और वेरिएबल का मतलब जितना अधिक किलोमीटर चलेंगे उतना अधिक आपको पैसा देना पड़ेगा उसका। तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर 456 किलोमीटर बिल है 8252 और 484 किलोमीटर का बिल है 8728। तो बोल रहा है बताइए 500 किलोमीटर का बिल कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा। अब बोले सर क्वेश्चन में बोला है 556 किलोमीटर, इसका बिल कितना आएगा? इसका बिल आएगा 8252। और अगर हम चलेंगे 484 किलोमीटर तो बिल कितना आएगा? 8728। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस तो अगर आप देखेंगे किलोमीटर का डिफरेंस तो सर ये होगा कितना 28 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 28 का। और आप प्राइस का भी डिफरेंस निकाल लेंगे। आइए प्राइस का डिफरेंस निकालें। 8728 माइनस 8252 476 रुपीज, ये आपका डिफरेंस है। डिस्टेंस का डिफरेंस है दोनों के बीच में 28 और प्राइस का डिफरेंस आया 476। तो हम बोले सर वेरिएबल रेट निकल जाए पर किलोमीटर। कैसे निकालेंगे? ये जो 476 है उसको 28 से डिवाइड करेंगे और ये है आपका वेरिएबल। तो सर 476 को डिवाइड कीजिए 28 से, दिस विल कम 17 रुपीज। तो इस कैब के अंदर 17 रुपया का वेरिएबल है। तो हम बोले सर अगर हम 456 किलोमीटर चले हैं तो फिक्स्ड अगर हमको निकालना हो, ये बात तो पक्का है कि ये जो प्राइस है इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। हम हर किलोमीटर का निकाल लिए हैं 17 रुपया, फिक्स हमको नहीं पता। तो हम बोले सर टोटल प्राइस में से अगर हम वेरिएबल माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा? फिक्स। हम बोले सर टोटल जो आपका बिल आया है ऑफ कैब वो कैसे आता होगा? क्योंकि कुछ पार्ट फिक्स होगा, कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। टोटल है अगर 8252, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी किसी निकालिए सेम आएगा। फिक्स हमको नहीं पता, फिक्स तो हमको निकालना है। वेरिएबल हमको पता है 17 रुपया लगता है 1 किलोमीटर का। तो हम बोले सर अगर 8,252 रुपया का बिल आया है तो हम कितना किलोमीटर चले हैं? 456 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सर 8252 इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल तो पता चल ही गया, मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना पैसा आएगा। दिस विल कम 7752। तो फिक्स निकल गया। 8252 माइनस 7752 कितना आएगा? 500। सर अगर मान लीजिए हम इसमें भी यही रूल हम इस इक्वेशन पे लगाए तब भी आता, हम बोले हाँ तब भी आता। 8848 इंटू 17 माइनस दिस कीजिए, फिक्स 500 रुपया आएगा। तो फिक्स कितना है? 500। चाहे आप 1 किलोमीटर चलिए चाहे 100 किलोमीटर चलिए 500 तो देना ही पड़ेगा। और वेरिएबल का मतलब क्या? जितना
किलोमीटर बढ़ेगा उतना आपका बिल बढ़ेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है 500 किलोमीटर का बिल कितना, तो बोले सर बिल फॉर 500 किलोमीटर। सोचिएगा, हम बोले सर 500 किलोमीटर चलिएगा तो फिक्स तो लगना ही है जो लगता है, और वेरिएबल भी लगेगा। फिक्स कितना, हम बोले वो तो फिक्स है 500, वो निकाल चुके हैं। वेरिएबल सर 500 किलोमीटर इंटू 70, आइए मल्टीप्लाई करें सर, ये तो 8500 आएगा, तो 500 किलोमीटर का बिल कितना आएगा 9000 रुपीज। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी लिखिए। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया कि सर इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। लिखा है x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 24, ऑल्सो a प्लस b इज इक्वल टू 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आपको b का वैल्यू निकालना। तो x प्लस 4 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि सर x प्लस 4 अगर इसका फैक्टर है तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस में 4, यहां पुट कीजिए। तो सर माइनस में 4 पे पावर 4, माइनस 4 पे पावर 3, माइनस 4 पे पावर 2, माइनस 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, तो सर 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256, ये पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा सर, ये भी उतना ही होगा 256। ये कितना हो जाएगा माइनस में 16a, ये हो जाएगा सर प्लस में 4b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये तो कट गया, तो क्या बचा हमने सर माइनस 16a प्लस 4b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो सर प्लस बन जाएगा 16a और ये 4b उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 4b इज इक्वल टू 24। तो हमने सर इन दोनों में कॉमन है 4, तो कितना बचेगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 24, ये 4 तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 6। एक ये भी मालूम है a प्लस b कितना 29, तो सर b भी कट गया, क्या बचा 5a इज इक्वल टू 35, जुड़ गया। a का वैल्यू कितना आएगा 7, a का वैल्यू 7, लेकिन वो पूछा है b का वैल्यू, तो हमने सर a अगर 7 है तो b का वैल्यू आ जाएगा, a प्लस b कितना है 29, अगर ये 7 है तो b निकल गया, 29 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 22। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चले। लिखा है द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स दैट आर डबल दैट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन के रूट के डबल होंगे। मतलब अगर इसका रूट का जो वैल्यू होगा, इस रूट का ये जो रूट होगा वो इसका जस्ट डबल हो। अगर मान लो इसका वैल्यू 1 है रूट का, इसका कितना होगा डबल 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे a कितना है, हमने सर 1, b कितना है 10 और c कितना है 12। ध्यान देना था, यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है m और c कितना है n। पहले यहाँ पे देखते हैं, हम बोले सर अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस 10 बाई 1 इज इक्वल टू 10। तो अगर इसका अल्फा प्लस बीटा 10 आया है तो इसका कितना आएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मान लेते हैं सर माइनस b बाई ए। तो अगर ये 10 आया है जोड़ने से तो सर यहां कितना आएगा डबल 2 इंटू 10। ऐसा कौन बोला है क्वेश्चन कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रूट इस इक्वेशन में जस्ट उसके डबल होंगे। तो बोले सर इसके रूट्स इसके जस्ट डबल है, तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 20। तो बोले सर
माइनस बी का मतलब सर माइनस एम, और ए का मतलब क्या, हमने सर ए का मतलब 3। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो सर हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस में 60। एक बात तो ये खत्म हुआ कि सर m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में 60। इसका वैल्यू माइनस, मेरा मिस्टेक सर, ये होगा 2 इंटू माइनस, तो माइनस 20। तो सर ये माइनस कट जाएगा, तो m का वैल्यू कितना 20। अब इधर और निकालिए सर, m इंटू एन, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। c कितना 12, a कितना 1, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा 12। तो सर हम बोले सर इसका डबल होगा, बोले बिल्कुल, तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम लोग इसमें अल्फा 1 बीटा 1 करके ले रहे हैं, तो सर इसका रूट जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा, इसका डबल होगा, ध्यान दीजिएगा। हम बोले सर रूट जब डबल करेंगे तो मल्टीप्लाई के केस में जब रूट डबल होगा तो सर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, हम बोले सर अल्फा का 2 बीटा का 2 दोनों डबल होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना आएगा फिर 48। सर अल्फा इंटू बीटा करने से अगर आप मान लो इसको डबल करते 2 से मल्टीप्लाई करते तो गलत हो जाता है, सी बाई ए, तो सी कितना है, हमने सर n बाई 3। ये कितना आएगा, हमने सर बहुत सिंपल है, जो इसका आया है उसका डबल लेना है। आपके मन में आ सकता है कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोले अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में वो डबल एक के लिए हुआ, मल्टीप्लाई केस में 2 इक्वेशन रूट है ना, एक अल्फा है एक बीटा है, तो 2 ठो आएगा, कितना हो जाएगा ये 48। n का वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 144। क्वेश्चन पूछा है m प्लस n का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू कितना आया था 60, 144 कितना आएगा 204। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बोले सर इक्वेशन आपसे पूछा है, और जैसा हम लोग जानते हैं इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a कितना है 1, b कितना है 7 और c कितना है 12, तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना होगा माइनस बी बाई ए, तो -7/1 इज इक्वल टू -7। हम लोग को रूट चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हम लोग सर -7 का होल स्क्वायर कितना आएगा 14। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी इज योर 12, ए इज इक्वल 1। दूसरा रूट क्या लेना है इक्वेशन के लिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो बोले सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, -7 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, लेकिन मेरे पास तो अभी अल्फा माइनस बीटा है नहीं, हम बोले सर क्या इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। हम अपना मन से ये वाला दिए, मेरे पास तो ये वाला ऑलरेडी पहले से था, हम बोले सर ये अपना मन से आप माइनस किए हैं तो अपना मन से प्लस भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से सर वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि सर ऐसा करने से क्या इतने दूर को हम बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यही तो चाहिए। प्लस
4 अल्फा बीटा, तो सर 4 अल्फा बीटा ये 49, 4 अल्फा बीटा कितना है 12, इसलिए 48 हो जाएगा। इस 48 को इधर ले आएंगे तो 49 माइनस 48 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको इक्वेशन किसका बनाना है, सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक्स, सम का मतलब यही है। प्रोडक्ट हम लोग रूट्स निकाल चुके हैं सर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा का होल एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 49 प्लस 1, और सर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 49 इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन, देखिए आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1 has no solution। बोल रहा है k का ऐसा वैल्यू बताइए जिससे x और y का कोई सोल्यूशन निकले ही ना। बोले ठीक, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लिए, हम लोग सर सॉल्व करते हैं। y को काटने का कोशिश करते हैं, तो सर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 2 पे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। काटना है तो सर यहाँ पे दोनों प्लस है, कटेगा कैसे, माइनस कर दो, कट गया। क्या बचा, kx माइनस 6x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होगा 3, दोनों में कॉमन कितना है x, k माइनस 6 इज इक्वल टू 3। बताओ ऐसा k का क्या वैल्यू ले कि x का कोई सोल्यूशन निकले ही ना। तो बोले सर अगर आप 5 लीजिएगा तो 5 माइनस 6 x का तो वैल्यू निकल जाएगा, अगर आप 2/3 लीजिएगा तब भी x का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन अगर आप k का वैल्यू 6 ले ले तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू x खत्म। तो बोले सर k का वैल्यू क्या लीजिएगा फिर आप, k इज इक्वल टू 6। तो ये आपका इक्वेशन पुट करने का था कि आपको देखना था कि हाँ किससे मेरा x खत्म हो जाएगा। इसका एक और तरीका हो सकता है डिटर्मिनेंट के थ्रू बनाने का, लेकिन हम लोग सिलेबस में अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट नहीं है, वरना डिटर्मिनेंट के थ्रू भी बनाया जा सकता था। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट है ही नहीं, आप पढ़े भी नहीं है, तो बिना उसको पढ़े आपको वो बात समझ में नहीं आएगा कि डिटर्मिनेंट से कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या किए कि सर जैसे सॉल्व करते सॉल्व कर लिए, फिर यही बात है ना कि कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो सर k का वैल्यू आप 6 लीजिएगा, सिर्फ उसी केस में ऐसा होगा कि x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, बाकी आप किसी भी ऑप्शन को पुट कीजिए x का वैल्यू आएगा। लिखिए, आइए मई 2022 में जो फर्स्ट एमटीपी है उसका क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विल बी। तो सर ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी नवंबर 2021 का 11 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो क्योंकि अभी अभी ऑलरेडी बनाए हैं तो टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है, यहां लिख देते हैं सेम क्वेश्चन सॉल्व इन MTP2 नवंबर 2021। क्वेश्चन नंबर वहां भी कितना था 11, ये ऑलरेडी अभी जस्ट 5 मिनट पहले सॉल्व करवाएं। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, रूट ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा
बीटा पे है पावर -1 प्लस बीटा अल्फा पे है पावर -1। तो सर हम लोग को इसका वैल्यू निकालना, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बाय बीटा, क्योंकि सर पावर अगर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं बीटा बाय अल्फा। अगर आप इसका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, क्रॉस में सर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो हम लोग को मेनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो बोले सर इक्वेशन के अंदर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा माइनस बी बाय ए, तो सर -3/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा c बाय ए 7/2। तो अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया, लेकिन सर हमको तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। तो हाँ तो ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दो। बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा -3/2। यही तो चाहिए था, मिल गया। 2 इंटू ये कितना होगा 7/2, 2 कैंसिल, ये हो गया सर 9/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 7। इस 7 को इधर ले आओ, तो 9/4 माइनस 7 अल्फा स्क्वायर बीटा निकल गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम, तो 9 माइनस 28, तो माइनस में 19/4 पुट कीजिए। तो सर माइनस में 19/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/2, तो माइनस 19/4 इंटू 2/7, तो माइनस 19/14। देखिए आंसर ऑप्शन डी लिखिए। आइए मई 2022 का सेकेंड एमटीपी क्वेश्चन नंबर है 7। लिखा है इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0 इज 1:2, देन द वैल्यू ऑफ p इज, आपको p का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन ये दिया हुआ है और रूट्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हम बोले सर जो पहला रूट जिसको हम लोग अल्फा बोलते थे, अगर मान लीजिए वो 1 है और वो अल्फा है, तो 1:2 के रेशियो में जो सेकेंड रूट होगा वो पक्का बात है वो 2 अल्फा होगा, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं। कि सर इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये 1:2 के रेशियो में, तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा, तो ये 2 अल्फा होगा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते थे -b/a, तो सर -6 है b और a कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 3/2। तो क्या अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 2 अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये निकाल चुके हैं 3/2, तो सर ये हो जाएगा 3 अल्फा, अल्फा 3 कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू कितना, आगे बढ़िए अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है सर c/a, तो अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह क्या लिख देंगे 2 अल्फा। c का वैल्यू p, a का वैल्यू 4, तो सर ये तो हो जाएगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर p/4। अब देखिए अल्फा का तो वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू p/4, 4 कैंसिल, p का वैल्यू कितना आएगा, तो यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन बी लिखिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में पढ़े। लिखा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड r अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। आपको r का वैल्यू निकालना है, ये है इक्वेशन। तो हमने सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो सर -b, तो b का वैल्यू कितना आएगा 1, a का वैल्यू 1, सर माइनस,
अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी के जगह आर, ए की जगह 1। तो बोले सर हमको तो आर निकालना है, तो आर का वैल्यू कहाँ मालूम चला? बोले अब चलेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मालूम है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसी फॉर्मूला में आता है। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू -6, 3 अल्फा बीटा का वैल्यू आर और इसका वैल्यू -1। तो सर ये तो ऑड पावर है तो माइनस रह जाएगा, -6 मल्टीप्लाई कीजिए -3r। तो सर -3r को इधर भेज दीजिए और इस -1 को इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस जब इधर आएगा क्या बन जाएगा? प्लस, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस, r का वैल्यू -5/3। देखिए आपका ऐसा कोई आंसर है? ऑप्शन ए लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है 2 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू √8। तो हम बोल सकते हैं सर 2 पे पावर x प्लस वाई ये वाला इसके बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्या 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों किए? क्योंकि सर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। तो 2 पे पावर 3/2, तो सर 2 सेम तो x प्लस वाई। उसी तरह इसका इससे कंपेयर करेंगे, हमने सर ये हो गया इक्वेशन 1। अगला 2 पे पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू √8। 2 पे पावर 2x प्लस वाई, √8 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 पे पावर 3/2, ये सेम हो गया। क्या आया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, ऑप्शन नंबर 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए x और y का वैल्यू क्या आएगा। हमने सर दो इक्वेशन मिल गया है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। हमने सर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये बचेगा -x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आएगा? 0। x का वैल्यू अगर 0 आएगा तो y का वैल्यू 3/2। ऐसा कोई ऑप्शन पढ़िए। तो सर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 0 बोले कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सर ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और a इंटू बी इज इक्वल टू 18। बोला है 1/a प्लस 1/b का वैल्यू बताइए। ठीक है, पहले देखते हैं सर 1/a और 1/b का वैल्यू क्या आता है। बोले सर इसका एलसीएम ये आएगा a प्लस बी। तो हमको a प्लस बी और a इंटू बी चाहिए। a इंटू बी तो मालूम है लेकिन a प्लस बी तो नहीं मालूम है। हमें सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मजा का बात इसका वैल्यू पता है कितना? 45। 2 इंटू 18 तो 45 प्लस 36 कितना आया? 81। ये तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। a प्लस बी इज इक्वल टू √81 कितना आएगा? ±9। तो हमने सर एक बार क्या लेंगे? प्लस में ले लीजिए 9 या ±9 डिवाइडेड बाई 18। ये तो कट जाएगा कितने बार में? 1/2। तो देखिए ऐसा कोई आंसर है ±1/2? जी, ऑप्शन नंबर सी लिखिए, यही आंसर। चलिए अगले एमटीपी पे चलें जो कि है नवंबर 2022 का फर्स्ट एमटीपी। क्वेश्चन नंबर है 7। इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इक्वेशन है 5z स्क्वायर प्लस 13z प्लस वाई। वैल्यू निकालिए y का, क्योंकि सर रूट्स रेसिप्रोकल है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा?
बोले सर अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो रूट जब रेसिप्रोकल होता है तो उनका प्रोडक्ट कितना निकलता है 1, ये बात लिखाया हुआ है। डिवाइड इज इक्वल टू सी, सी का मतलब वाई, ए का मतलब 5, तो सर वाई का वैल्यू कितना आएगा 5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का नंबर है सी, बन गए, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 5 पे पावर z इज इक्वल टू 720, और बोल रहा बताइए x y z का वैल्यू क्या होगा। ठीक, इसको ऐसे ही रहने दो। इस 720 को अगर भी हम इसी स्ट्रक्चर में लिख दें तो फिर आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 720 का एलसीएम निकालेंगे एकदम आराम से। सबसे पहले 2, सर 360, 2 से 180, 2 से सर 90, फिर से ले लो 2, सर 45, अब 2 से नहीं सर 3 से 15, फिर से बोलो सर 3 से 5, 5। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 2 पे पावर 4 इस 720 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। ऐसे क्यों लिखेंगे सर, सेम सेम, बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा, तो बोले सर x की जगह 4 आ जाएगा, y के जगह 2 आ जाएगा और z की जगह 1 आ जाएगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, 4 2 1 ऑप्शन पे लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या लिखा है, ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। बोल रहा है 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है जिसको 3 हिस्सों में काटना है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेज। जो सबसे छोटा होगा उससे सेकेंड लेंथ जो होगा वो 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा। एंड थर्ड सेंटीमीटर इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेज। और जो तीसरा लेंथ होगा वो सबसे छोटा का ट्वाइस, दुगना होगा। तो बोल रहा है व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट पीस। बोल रहा है बताइए सबसे छोटे पीस का लेंथ कितना होगा। बोले सर मानते हैं लेट द शॉर्टेस्ट पीस बी x सेंटीमीटर, सर वो x है, तो जो सेकेंड पीस होगा वो इससे कितना बड़ा होगा 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन बोला है। और जो थर्ड पीस होगा वो कितना होगा, शॉर्टेस्ट से सर दुगना होगा। और इन तीनों को मिला के 91 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 91। तो जोड़िए x प्लस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 91। तो 4x इज इक्वल टू 91 माइनस 3, तो 4x इज इक्वल टू 88 और x इज इक्वल टू 88/4, तो x इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। x क्या था, हम बोले सर शॉर्टेस्ट, क्वेश्चन में यही पूछा था कि शॉर्टेस्ट बताइए। तो शॉर्टेस्ट है सर 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। लिखा है ए लेबर कैन बी पेड अंडर 2 मेथड गिवन बिलो। बोल रहा है एक लेबर को आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 600 फिक्स एंड 50 रुपीज पर आवर, मतलब 600 रुपया तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा वो जितना घंटा काम करेगा हर घंटा के लिए 50 रुपया। और दूसरा 170 रुपीज पर आवर, फिक्स कुछ नहीं देंगे, जितना घंटा काम करेगा हर एक घंटा के लिए 170। इफ ए लेबर जॉब वर्क टेक्स आर आवर टू कंप्लीट। बोल रहा अगर एक लेबर को आर आवर्स लगते हैं काम को कंप्लीट करने में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द मेथड 2 गिव्स द लेबर गेट्स द बेटर वेजेस। बोल रहा है बताइए वो कितने घंटे काम करेगा जिससे उसका जो सेकेंड मेथड में वैल्यू है वो बेटर हो जाएगा, मतलब उसको सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो अच्छा लगेगा। तो बोले पर आपको आर का वैल्यू निकालना, कितने घंटे वो काम करेगा। बोले आराम से सोचिए, मेथड 1 में क्या बोला है
600 रुपया देंगे, ये फिक्स्ड है। इसके अलावा हर एक घंटे के लिए 50 रुपया देंगे। तो वो आर आवर्स काम किया है, तो अगर वो आर आवर्स काम किया है तो पहले के हिसाब से अगर उसको पैसा मिलेगा तो 600 प्लस 50 आर इतना ही मिलेगा। और सेकेंड का बात करें तो 170 रुपीज उसको मिल रहा है हर एक घंटे के लिए। तो अगर वो 8 घंटे काम करेगा तो सर उसको 170 मिलेगा। हम बोले बिल्कुल। क्वेश्चन बोल रहा है आर कितने घंटे बताओ वो काम करे कि उसको इस मेथड के हिसाब से अधिक पैसा मिले। तो बोले सर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये जो होगा इससे अधिक होना चाहिए और तब आपको आर बताना है। तो हमने सर ये 50 आर, हमने सर आर को इधर ले आओ, 170 आर माइनस 50 आर 600, ये आया 120 आर 600। तो आर का वैल्यू, तो सर कम से कम लेबर को 5 घंटा से ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर वो 5 घंटा से कम काम करेगा तो फिर उसको मेथड 2 के अंदर अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, फिर मेथड 1 में अच्छा पैसा मिलेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, उसको मेथड 2 ही से बेटर लेना है। तो आर कितना होना चाहिए? 5 से ज्यादा। अब 5 से जो ज्यादा ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। जैसे देखिए ऑप्शन ए आर इज इक्वल, एक्स गलती लिखा हुआ है वहां, आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 2। तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 से ज्यादा, कि सर वो 5 घंटे से अधिक काम करेगा तब। तो सर आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि सर अगर वो 4 घंटा काम करेगा तो फिर उसको इसमें बेटर मिलेगा, इसमें बेटर नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, सेकेंड वाला जो मेथड है उसी से उसको बेटर मिलेगा। तो हमारे सर फिर उसको 5 घंटा से अधिक काम करना चाहिए उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो 5 घंटा अधिक मतलब कितना होगा? 6 घंटा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम 3:4। बोल रहा है दो रेशियो दिया हुआ है 49:68। बोल रहा है इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये 3:4 बन जाए। तो सर मान लीजिए एक्स जोड़ रहे हैं, सॉल्व कीजिए, एक्स निकल जाएगा। तो सर ये तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 49 प्लस एक्स, और ये 3 इंटू 68 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए 4 9 36 16 196 प्लस 4x 24 18 और 20 प्लस 3x, एक्स एक्स एक साइड और नंबर्स को एक साइड, तो 4x माइनस 3x 196। तो x का वैल्यू कितना है? 8। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी देखिए। चलिए नेक्स्ट एमटीपी की ओर बढ़े। एमटीपी 2 नवंबर 2022, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है रूट ऑफ द इक्वेशन बताइए x³ प्लस 9x² माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सर क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, तो सर माइनस 9, ए कितना है? 1। तो जिस ऑप्शन को जोड़ के माइनस 9 आएगा वही हम लोग का आंसर। जैसे पहला ए 1 प्लस 2 प्लस 3 6, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 1 माइनस 1 0 माइनस 9, तो सर ऑप्शन बी ये है आंसर। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 3x प्लस 10 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम कितना? 30। तो सर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस 15 6x प्लस 20, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 5। तो सर 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 150, 12x इज इक्वल टू
150 माइनस 35, तो x का वैल्यू 115/12, तो x इज इक्वल टू, डिवाइड करके बताएं कितना आएगा। 115 डिवाइडेड बाई 12, 9.58, 3336 चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है एक्स का वैल्यू इतना है। बोल रहा है बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आएगा। तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, तो सर 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 होल स्क्वायर, एक्स के जगह 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 प्लस 1, ये हो जाएगा सर 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2√6 प्लस 1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो सर स्क्वायर में रूट एलसीएम आएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सर 10 को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिए हैं, यहाँ तो एक ही बार था, ऊपर में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2√6, और यहाँ पे अकेले 1 था, कुछ था ही नहीं, तो ये पूरा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करें। 1 माइनस मल्टीप्लाई किए सर तो 50, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो सर ये हो जाएगा प्लस 20√6 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a है 5, b है 2√6, डिवाइड किससे होगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, हमने सर 1 माइनस 50 प्लस 20√6 प्लस 25 इसका रूट प्लस 24 माइनस 20√6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 1 प्लस 25 प्लस 24 50 माइनस 50 प्लस 20√6 और माइनस 20√6, सर ऊपर में क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, आंसर कितना होगा 0। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नंबर सी लिखिए। इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कुछ और तरीके से ही बना सकते थे, जैसे x का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6, तो सर इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 5 प्लस 2√6 5 प्लस 2√6, ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सर a माइनस बी a प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√6 25 माइनस 24, तो x का वैल्यू हम बोल सकते हैं 5 प्लस 2√6 आ गया, ये सीधा हो गया। अब सीधा पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, तो x की जगह 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 10, 5 प्लस 2√6 प्लस 1, तो सर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 10 इंटू 5 50 माइनस 20√6 प्लस 1, ये हो जाएगा 25 प्लस 24 प्लस 20√6 माइनस 50 माइनस 20√6 प्लस 1, तो ये और ये तो कट ही गया,
अब देखिए 25 प्लस 24 प्लस 1 कितना आया 50 माइनस कितना आया 50 0। तो अगर आपको वैसे ना ठीक लगे तो आप ऐसे बना लो कि सर हमको एलसीएम में नहीं जानना, ऐसे बना सकते हैं। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2। सर x का वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए, माइनस 2k x के जगह 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 17 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 17 इज इक्वल टू 4k, माइनस था उधर गया तो प्लस बन गया। k का वैल्यू 17/4, देखिए ऑप्शन 17/4 ऑप्शन ए लिखिए।